वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी हमारी तुम्हारी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए थे, इतनी खुशी हो रही थी, इतना रिलैक्स फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वापस हम लोग अपने हेवन के अंदर आ गए। और ऑब्वियसली आपका घर आपका हेवन एक सेफ प्लेस होता है। तो यहाँ पे आके सबसे पहले हम लोग गौरी से मिले, उसके बाद इतनी ज़ोर की भूख लगी थी। मेरी लाडो खोल दो इसको। गॉडी गॉडी आए मेरा बाबू गुड्डू, आए मेरी गुड्डू, आए मेरी गुड्डू गॉडू, मेरा बाबू है ना, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बस लाडो, मेरी लाडो, मेरी लाडो, मेरी लाडो चेयर है, कहाँ घुस रहे हो तुम? हैं मेरा बाबू? गॉडी भैया, हाँ आयुष प्यार करो गॉडी भैया को। आयुष गॉडी भैया, डोंट प्रेस द बटन आयुष। तो ये है आमची मुंबई का फेमस स्नैक्स वड़ा पाव और समोसा पाव। ये हम लोगों ने ले लिया था क्योंकि हम लोग को इतनी ज़ोर की भूख लगी थी, ऐसा लग रहा था बस गरम गरम चाय के साथ एक एक वड़ा पाव और समोसा हो जाए, मज़ा आ जाएगा लाइफ में। तो घर पे आके सबसे पहला काम था, हम गौड़ी से मिले, गौड़ी को प्यार किया। गौड़ी बहुत खुश हो गया था कि ये लोग वापस आ गए हैं, पूरी फैमिली साथ में है। और उसके बाद फ्रेश होके सबसे पहले बैठे हम लोग गरम गरम चाय पीने और स्नैक्स एंजॉय करने। वैसे तो वड़ा पाव काफ़ी गैस बनाता है, लेकिन हम लोग कभी कभार खाने वाले लोगों में से हैं, तो इसलिए इतना टेंशन नहीं लेते हैं। तो बस शाम हो गई थी, हम अपने घर पहुंच गए थे और इतना मज़ा आ रहा था ना। वड़ा पाव गरम गरम वड़ा पाव था और आशीष जो है चाय बना रहे थे। इन्होंने चाय बना दी थी क्योंकि हम लोग इतने थके हुए थे कि बिल्कुल भी जान नहीं थी हमारे अंदर कि हम आके कुछ चाय बनाते या कुछ भी। तो बस फिर हम सब लोगों ने चाय और वड़ा पाव और समोसा एंजॉय किया। ये थोड़े बहुत एक आधा बिस्किट्स थे जो मैं लखनऊ से लेके आई थी, सुंदर बेकरी से, जो कि मैं उस टाइम पे शूट नहीं कर पाई थी। तो मैं आशीष को दिखा रही थी और भैया को हम दिखा रहे थे कि हम लोग क्या क्या लेके आए। तो ये थोड़ा बहुत स्नैक्स था जो हम हमारे घर के लिए लेके आए थे। बाकी अपने फ्रेंड्स के लिए वहाँ के स्पेशल एक रस होता है, मतलब एक रस्क आता है, वो लेके आए थे हम। बहन और भैया वापस अपने घर चले गए थे क्योंकि उनको भी रिलैक्स करना था। यहाँ पे आशीष को था कि शाम को वो नीचे जाएगा, थोड़ा अपनी सोसाइटी में उसको एंजॉय करना था। तो आशीष उसको नीचे लेके चले गए, तो उसकी साइकिल में वो थोड़ा साइकिल वाइकिल चला रहा था, थोड़ा सा वापस यहाँ पे सेटल डाउन हो रहा था क्योंकि एकदम से ट्रैवल करके आया था। तो उसको लग रहा था कि अब मैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्लैट्स के अंदर रहते हैं, थोड़े बंद घर होते हैं, और लखनऊ में तो अपने यहाँ इतने खुले खुले घर होते हैं। तो फ़िलहाल गॉडी इतना खुश हो गया था कि अगले दिन उसकी वापस से वही तबीयत ख़राब हो गई थी जो मैंने आपको बताया। गॉडी को एक्चुअली होमो एसाफेगस एक डिज़ीज़ है जो कि है, और उसमें मतलब कभी वो शायद सही होती नहीं है, बट उसके लिए एक सर्जरी होती है, वो करवानी पड़ती है। बट उसके लिए आपके डॉग का जो वेट है वो 30 kg अबव होना चाहिए, और गॉडी डे बाय डे वो वीक होता जा रहा है क्योंकि उसका 30 kg वेट ही नहीं आ पा रहा है। 24 से 22 kg के बीच में ही मतलब अटक के रहता है। तो यहाँ पे मैं उसको उसका एक टाइम दे रही थी क्योंकि मैं इतने दिन घर से बाहर थी, तो उसको यहाँ पे प्यार करी थी। बेसिकली इस डिज़ीज़ में होता क्या है ना कि डॉग जब भी आपका कुछ खाता है या पानी पीता है ना, वो रिवर्स हो जाता है, वो उसको वॉमिट हो जाता है, तो वो कुछ भी पेट तक जा ही नहीं पाता, उसके बॉडी को कोई चीज़ लग नहीं पाती है। तो बट हमें समझ में ये नहीं आता है कि गॉडी को हमारे हमेशा ये चीज़ नहीं होती है। मतलब ब्रेक करके ये सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे मंथ में 5-7 दिन हुआ, फिर गॉडी एकदम ठीक हो जाता है, फिर बीच में मतलब महीने में ये 2 बार उसका ये है ही है कि चलता है। बट हमने ये पढ़ा है कि जिन डॉग्स को ये प्रॉब्लम होती है तो वो मतलब हमेशा होती है ये प्रॉब्लम, लेकिन गॉडी के साथ ऐसा नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चक्कर है। ऐसा अगर होता है तो फिर हमेशा होना चाहिए इसको, लेकिन इसको हमेशा नहीं होता है। ये 6-7 डेज़ का ये होगा। और वैसे भी दिसंबर से गॉडी को जब कैटरेक्ट का प्रॉब्लम हुआ है, उसके बाद से गॉडी बहुत परेशान हो गया है। तो हम लोग सिर्फ प्रे करते हैं कि तू प्लीज़ बहुत लंबा रहे हमारे साथ, और तू बस हेल्दी होके रहे, तू खुश रहे बस। तो फिलहाल मैं गॉडी को यहाँ पे थोड़ा सा पैम्पर कर रही थी। तो बस आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे है ये, यहाँ पे गॉडी थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था। आज का ये मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।